नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया। सबसे पहले याद रखिए, गलती होना कोई बुरी बात नहीं। असली मज़ा तो तब है जब हम गलती से सीख कर उसे ठीक कर सकें। आज हम एक्सेल की एक बहुत ही ज़रूरी और फ्रेंडली कमांड सीखेंगे। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स आपके बहुत सारा टाइम बचाएंगे और कॉन्फिडेंस देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मेरे पास एक खाली वर्कशीट है और मैं A1 में एक वर्ड टाइप करूँगा। वो वर्ड है मैथमेटिक्स। मैंने A1 में मैथमेटिक्स टाइप किया। स्पेलिंग तो मैथमेटिक्स का बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पे एक बार दोबारा मैथमेटिक्स टाइप करूँगा। अब ये मुझे लगा कि मैथमेटिक्स मैंने रॉन्ग टाइप कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल Z दबाऊंगा तो देखिए मेरा पुराना वाला स्पेलिंग वापस आ गया। क्या दबाया मैंने? कंट्रोल Z। कंट्रोल Z मीन्स अनडू। मैंने जैसे ही कंट्रोल Z दबाया तो मेरा पुराना वाला स्पेलिंग वापस आ गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मैंने पहले जिसको मैंने अभी वापस अनडू से किया वो सही था, तो उसको मैं कंट्रोल Y दबा के उसको वापस भी ला सकता हूं। दैट इज कॉल्ड रीडू। अनडू के लिए CTRL प्लस Z एंड रीडू के लिए CTRL प्लस Y। कंट्रोल Z अनडू, कंट्रोल Y रीडू। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एक वर्कशीट लेता हूं, उसमें एक टेबल बनाता हूं। टेबल्स A1 में मैंने नेम्स लिख दिया और B1 में मैंने मार्क्स लिख दिए। सबसे पहले इनमें नाम डालते हैं रोहन, मोहन, सोहन एंड टोहन, और इन सबके मार्क्स भी डाल देते हैं। अब रो नंबर 4 को डिलीट कर लेते हैं, कॉलम बी को येलो कर लेते हैं और एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। अभी मैंने 3 काम किए, एक रो डिलीट की, कॉलम को फॉर्मेट किया और एक नया कॉलम इंसर्ट किया। अगर मुझे अपना लास्ट काम वापस लाना है तो मैं कंट्रोल Z एक बार दबाऊंगा और ये मैंने कंट्रोल Z दबाया तो मेरा इंसर्टेड कॉलम वापस चला जाएगा। फिर अगर मैं दोबारा कंट्रोल Z दबाऊंगा तो मेरी फॉर्मेटिंग भी वापस नॉर्मल हो जाएगी। और अगर तीसरी बार कंट्रोल Z दबाऊंगा तो डिलीट की हुई रो भी वापस आ जाएगी। अच्छा, एक और शॉर्टकट है हमारे यहाँ पे स्क्रीन में। आपको इस पोर्शन में लेफ्ट टॉप पे ये 2 एरोज नजर आ रहे हैं। जो एरो लेफ्ट को फेस करके है बैठा है वो है कंट्रोल Z और जो राइट को है वो है कंट्रोल Y। हम यहां से भी अपनी कमांड्स को यूज करके कंट्रोल Z और कंट्रोल Y कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूं। जैसे कंट्रोल Z और वापस इसको करेंगे कंट्रोल Y। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं A1 में 10 टाइप करता हूं, B1 में 20 टाइप करता हूं और C1 में A1 प्लस B1 टाइप करता हूं तो आंसर मेरा आ जाएगा 30। अब मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी है। अब मैं C1 में कुछ और टाइप करता हूं, A1 मल्टीप्लाई बाय B1 तो आंसर आ गया 200। अब मैंने यहां गलती से एडिशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन कर दी। बस एक शॉर्टकट कंट्रोल Z, ये जो ऊपर टॉप पे है यहां से हम कंट्रोल Z को दबाएंगे
तो देखिए हमारा पुराना फॉर्मूला वापस आ जाएगा। तो दोस्तों एक छोटी सी बात याद रखना, अनडू की हिस्ट्री तब तक होती है जब तक आप वर्कबुक बंद नहीं करते, और कुछ एक्शंस जैसे मैक्रोज कभी कभी अनडू को क्लियर कर देते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट काम के बाद हमेशा कंट्रोल एस से सेव करिए, इससे आपका डेटा सेव रहेगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई कितने सिंपल मगर पावरफुल हैं। गलती करने से डरना नहीं है, अनडू और रीडू करके साथ उसे सुधारना सीखो। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।